एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें हर अपडेट पर नजर। एडवांस दी एग्रीकल्चर YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्षा जल सफल खेती का एक आधार भी है, साथ ही मानसून के शुरुआती वर्षा जल को अपने खेतों में रोका जाए तो यह जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। परंतु वर्षा जल का सही से प्रबंधन नहीं किया जाए तो यह हमारी उपजाऊ भूमि को भी नुकसान पहुंचाती है। वर्षा जल बहने के साथ साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है और यह प्रक्रिया वर्षा जल अपरदन या जल कटाव कहलाता है। भारत में प्रतिवर्ष मानसून सीजन में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक भूमि से औसतन 6000 मिलियन टन उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, जिसमें लगभग 5.53 मिलियन टन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहकर चले जाते हैं। इसीलिए किसान साथियों, मानसून के समय वर्षा जल से उपजाऊ जमीन को होने वाले नुकसान से बचाव हेतु मृदा जल अपरदन या जल कटाव को समझना अति आवश्यक है। मृदा जल अपरदन की पहली कड़ी है बौछार क्षरण या स्प्लैश इरोजन, जिसमें वर्षा की बूंदें जब जमीन पर गिरती है तो मृदा के कणों को अपने मूल स्थान से छिन्न भिन्न करके जमीन में पानी के प्रवेश को रोक देती है। इससे मृदा क्षरण की दूसरी कड़ी परत क्षरण या सीट इरोजन प्रारंभ होती है, जिससे मिट्टी की पतली परत भी बहने लगती है और धीरे धीरे खेत की ऊपरी सारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, जो आंखों से तो दिखाई नहीं देती है परंतु बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस अवस्था का प्रबंधन अति आवश्यक है। जब पानी को खेत में ढलान की ओर बहते हुए नहीं रोका जाता है तो मृदा क्षरण की तीसरी कड़ी, जिसे रिल अपरदन या रिल इरोजन कहते हैं, प्रारंभ होती है, जिसमें खेत में छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं जो मिट्टी को काटकर जमीन को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि खेत की जुताई में ये नालियां समाप्त हो जाती है। जब छोटी छोटी नालियां बनने की प्रक्रिया को समय पर नहीं रोका जाए तो यह रिल अपरदन की एडवांस कड़ी अवनालिका या नालीदार क्षरण को प्रारंभ करती है, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं, जिसमें यह नालियों का बड़ा रूप ले लेती है, जिससे नालियां धीरे धीरे इतनी चौड़ी और गहरी हो जाती है कि जो साधारण जुताई से समाप्त नहीं हो पाती है। तो देखा आपने, वर्षा जल का समुचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो कितना भारी नुकसान हमें हो सकता है। जल कटाव या मृदा जल अपरदन को रोकने हेतु मेड़बंदी करें तथा साथ ही मेड़ पर पेड़ भी लगाएं, ताकि मृदा अपरदन से बचाव के साथ साथ खेती हेतु अनुकूल वातावरण भी हमारे सफल खेती के लिए प्राप्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मन में कोई डाउट या कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहें इस प्रकार की उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।